हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर। और आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सभी कक्षा 10 हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, यानी कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, आखिर हिंदी में 95% से ज़्यादा का अंक कैसे स्कोर करें। प्यारे साथी, इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं 100 में से 95 अंक और बहुत सारे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को 100 लाइक्स कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो प्यारे साथी, बात करें तो अगर हिंदी विषय की बात करें तो सबसे पहले क्या तैयार करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या तैयार करें। तो सबसे पहले आप सभी को प्यारे साथी जीवन परिचय, जो फिक्स नंबर आपके होते हैं उन्हें तैयार करना है। फिक्स नंबर की बात करें यानी कि जिनका तय है आना, यानी कि जो एकदम कन्फर्म रहता है कि ये चीज़ें हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे हम बात करें जीवन परिचय की प्यारे साथी, तो जीवन परिचय हर बार पूछा जाता है, एकदम तय है कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। इसलिए हमें सबसे पहले इस पर फोकस करना है, जो फिक्स नंबर है। जब तक आप फिक्स नंबर पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते। इस वीडियो के बाद आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो मैं बताने वाला था कि सबसे पहले हमें क्या तैयार करना चाहिए। तो जैसे जीवन परिचय हर बार पूछे जाते हैं, हमें जीवन परिचय पहले तैयार करना है, निबंध को तैयार कर लेना है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो निबंध पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आपको एस्से को तैयार कर लेना है। एस्से तैयार करने के बाद क्या होगा कि ये 9 अंक का पूछा जाता है प्यारे साथी, 9 अंक का एस्से आपका पूछा जाता है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे, एस्से पढ़ेंगे, उन्हें याद करेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि निबंध को छोड़ देते हैं, तो 100 में से 9 अंक घट गए, वैसे 91 आया, तो आपका सपना कहाँ पूरा होगा जो 95% पाने का है। ओके, अब इसके बाद हम बात करें प्यारे साथी तो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एकदम फिक्स रहता है कि ये हर बार पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथी, अगर हम फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो जैसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण की, यानी कि व्याकरण में कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और इन पर अंक एकदम कन्फर्म रहता है। चाहे ये 1-1, 2-2 अंक के प्रश्न हैं, लेकिन ये हर बार पूछे जाते हैं और हमें 1-1 और 2-2 अंक के प्रश्नों को कभी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं टॉपर, वो यहीं से लाते हैं, इसी अंकों से लाते हैं। तो अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको रस, छंद तथा अलंकार तैयार कर लेना है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रस, छंद और अलंकार आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आपको रस, छंद, अलंकार हर बार पूछा जाता है, प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास तथा तद्भव और तत्सम शब्द हमेशा पूछे जाते हैं। आपको उपसर्ग भी तैयार कर लेना है, प्रत्यय, ये सब कन्फर्म है, यानी कि इनका तय है कि ये 100% पूछे जाएंगे। हर चाहे जो पेपर ले लीजिए, चाहे जिस कोड का पेपर ले लीजिए, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम 100% तय होता है कि ये आएगा ही आएगा। संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और सर्वनाम, इस बार सर्वनाम भी ऐड कर दिया गया है, तो आपको सर्वनाम भी पढ़ना है। मैंने न्यू लिखा है, इस बार ऐड किया गया है। अब चलिए प्यारे साथी, अब हम बात करते हैं कि आखिर इनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको बेहतरीन तरीके से, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो जैसे कि आपका व्याकरण में टॉपिक है रस, हर बार पूछा जाता है, एकदम कन्फर्म है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें आपको रस, हास्य रस और करुण रसों के बारे में ही पढ़ना है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्यारे साथी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब की बार से क्या हुआ कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें में से 10 क्वेश्चन लगभग ग्रामर के होते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन किसके होते हैं? ग्रामर के होते हैं प्यारे साथी। और ग्रामर में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसे आपको OMR सीट पर भरना होता है। किस पर भरना होता है प्यारे साथी?
OMR सीट पर। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है एग्जाम से पहले कि आप OMR सीट की प्रैक्टिस कर लें कैसे भरा जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अलंकार है, तो अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसमें से कोई दो आप तैयार कर लीजिए, आपका एकदम अंक पक्का हो जाएगा। जो आपके 2 अंक के पूछे जाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आप लिख कर आएंगे। छंद का देखें तो छंद में सोरठा तथा रूला आपको तैयार कर लेना है, यही 2 छंद आपको पढ़ने हैं। संधि में यड़ संधि और वृद्ध संधि, पूरी संधि नहीं पढ़नी है, सिर्फ 2 आपके सिलेबस में है, आपको इन्हें तैयार कर लेना है। समास की बात करें तो द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ये 4 समास हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक ये क्या हैं, ये एकदम कन्फर्म है। क्या है? कन्फर्म है प्यारे साथी, हर बार पूछे जाते हैं, एकदम 100% श्योर हैं कि ये आएंगे, तो इन्हें तैयार कर लेना। जो कन्फर्म हो उससे तैयार कर लेना चाहिए। और स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ये तो छोटा टॉपिक है, मैं बाद में पढ़ लूँगा और बाद में उनका अंक नहीं आता है। तो आपको इस पर भी फोकस करना है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं आगे की आखिर सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम सन 2024 के लिए हिंदी गद्य तथा पद्य साहित्य का इतिहास है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे अंक क्लियर हो जाएंगे। प्यारे साथी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य से पूछे जाते हैं, यानी कि गद्य एवं पद्य इतिहास से पूछे जाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें अगर हम प्यारे साथी, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे कि कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मान लीजिए आपसे कहा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है। आपसे पूछा गया हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है। ये 1 अंक का प्रश्न है और आपको कुछ ऑप्शन दे दिए गए, जैसे कि दे दिया गया गोदान, ऑप्शन में दे दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 दे दिया गया आपको गोदान, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया गया गबन, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया गया आपको चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर 4 आपको दे दिया गया नहुस। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। 20 क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन से प्रश्न है, तुरंत इस पे 1 भी अंक आपका माइनस नहीं होता। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है, तो आपके 1 अंक एकदम कन्फर्म है। इसे लगाने के बाद क्या होगा कि आपके 1 अंक एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, फिर इसे कोई नहीं काट सकता। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उस पर हमें फोकस करना है, इनको ध्यान से पढ़ना है। तो आप जितने भी हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उन्हें आपको तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, रट्टा मान लेना है, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि अगर 10 अंक के ये पूछे जाते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव में अगर 10 अंक के ये पूछे जाते हैं और आपके ये पूरे गलत हो गए, तब भी आप 90 पर रुक जाएंगे। और 20 ऑब्जेक्टिव पर एकदम फोकस करना है। मैंने जैसे कि बताया कि 10 लगभग ग्रामर से आते हैं और 10 इससे आते हैं, हिंदी इतिहास से। अब इसके बाद हम बात करेंगे जीवन परिचय। कौन कौन से जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जीवन परिचय हर बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्फर्म है। ये सब क्या है? फिक्स नंबर हैं, यानी कि फिक्स है कि ये आएगा प्यारे साथी। और जो चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं कि इन्हें पक्का आना है, तो उन्हें हमें पहले तैयार करना है। जैसे कि अगर हम बात करें जीवन परिचय की, तो मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो है उनके बारे में बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं 5 जीवन परिचय को याद कर लेना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपका 100% आएगा जीवन परिचय में, क्योंकि इनमें से जीवन परिचय ही पूछे जाएंगे। जितने जीवन परिचय मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए ये सब याद कर लिए, तो इनमें से जीवन परिचय पूछे जाएंगे, आपका 1 भी अंक नहीं कटेगा। आपको जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लेना है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का याद करना है, महादेवी वर्मा, सूरदास और तुलसीदास, इन सबका जीवन परिचय याद कर लीजिए। इन्हीं से पूछे जाएंगे जीवन परिचय, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन दिए रहता है जीवन परिचय लिखने के लिए, उसमें से एक में ये जरूर आ जाएंगे 5 के 5। इन 5 को याद कर लीजिए, जिसमें 2 हैं आपके गद्य साहित्य के ये, और बाकी के 3 आपके पद्य साहित्य के हैं, और दोनों को मिलाकर आपको 5 याद कर लेना है।
फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं से जीवन परिचय पूछे जाएंगे। एकदम 100% कन्फर्म है, हम यहीं से प्रश्न आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि गद्यांश के लिए सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि गद्यांश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है। गद्यांश क्या होता है प्यारे साथी, कि आप सभी जानते होंगे कि ऐसे आपको कुछ दे दिया जाता है, स्टोरी लिखकर कुछ दे दिया गया, फिर आपका उसका क्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है, जिसे हम कहते हैं गद्यांश। से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्या और कुछ प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के नज़रिए से अगर मैं बताऊं कि गद्यांश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ चैप्टर कौन सा है, तो हिंदी गद्य में गद्यांश के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण पाठ मित्रता है, ममता है और भारतीय संस्कृति है। ये आपने तैयार कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा अंक प्राप्त करने से। 6 अंक का प्रश्न ये पूछा जाता है प्यारे साथी, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और इन तीनों चैप्टर को पढ़ लो, बहुत सारे चैप्टर हैं लेकिन इन्हीं 3 को आपने पढ़ लिया, इसी से एक ना एक आपको मिल जाएगा, क्योंकि अथवा लग के आता है, उसमें से एक ना एक गद्यांश आपको मिल जाएगा, ये एकदम 100% श्योर है। क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं उसमें इन्हीं 3 चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें तैयार कर लीजिए। ये 3 चैप्टर आपके लिए क्या हैं, रामबाण है, इसके बाद इसके आगे कुछ नहीं आएगा। इन 3 को तैयार कर लीजिए और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें पद्यांश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो पद्यांश के लिए प्यारे साथी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पद्य। पद नाम का चैप्टर है जो सूरदास जी का है, धनुष भंग और वनपथ पर तुलसीदास जी का है, भक्ति नीत बिहारी लाल जी का। ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, आपका ये भी 6 अंक पक्का है। सारे अंक मैं आपका कंफर्म कराने चलता हूँ, ये भी आपका रामबाण है, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। इन्हें 3 चैप्टर को रट लीजिए, इनके पूरे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी अच्छे से समझ लीजिए, एकदम इसकी परिभाषा व्याख्या अच्छे से कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं 3 चैप्टर को आपको करना है और कुछ मत छूइए, बस इतना ही कर लीजिए, आपके अंक अच्छे आएंगे, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम 100% है। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें तो इसके बाद है संस्कृत पार्ट, क्योंकि आपकी हिंदी में क्या होता है कि हिंदी तो होता ही है, साथ में आपका क्या होता है, अनिवार्य संस्कृत होता है। आप जानते होंगे साथ में आपका अनिवार्य संस्कृत जुड़ा होता है, हिंदी के पीछे वाले पोर्शन में क्या होता है, अनिवार्य संस्कृत होता है, इसके कुछ चैप्टर होते हैं। तो इससे क्या पूछा जाता है, आप संस्कृत में क्या पूछा जाता है, संदर्भ सहित व्याख्या पूछे जाते हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर हम बात करें तो संस्कृत का संदर्भ सहित व्याख्या वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है वाराणसी। इससे आपको कोई पैराग्राफ यानी कि गद्य का भाग दे दिया जाएगा और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ऐसे ही वीरा वीरेण पूज्यते चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। भारतीय संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर एकदम आपके लिए रामबाण हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए, बस इनके आगे कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आपको श्लोक में एक अन्योक्त विलासा चैप्टर है, उसे भी पढ़ लेना है थोड़ा, क्योंकि कभी कभी पद्य भी पूछे जाते हैं, श्लोक के अर्थ भी पूछे जाते हैं संदर्भ सहित, तो इन्हें भी तैयार कर लेना है प्यारे साथी। और इन 3 चैप्टरों को, अब इस चैप्टर को पढ़ने के क्या फ़ायदे होंगे कि आपका जो श्लोक पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि जो इस परीक्षा में ना आया हो वो वाला श्लोक लिखिए, तो इससे पढ़ने से आपको क्या होगा, आपका श्लोक तैयार हो जाएगा। तो ये भी चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 3 चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आएगा। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो खंड काव्य को तैयार करना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि तैयारी तो करते हैं, जैसे कि वो हिंदी की तैयारी शुरुआत से नहीं स्टार्ट करते। आपको हिंदी की तैयारी एकदम आज से ही शुरू कर देनी है, ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आए तब पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़िए, चाहे आप रोज़ 30-30 मिनट पढ़िए, लेकिन रोज़ हिंदी आपको पढ़ना है, इससे आपके अंक बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें खंड काव्य की, तो खंड काव्य आपको अच्छे से पढ़ लेना है, लेकिन आपको अपने ज़िले का खंड काव्य पढ़ना है। आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में दिया होता है, जैसे कि हमारे यहाँ का खंड काव्य है ज्योति जवाहर। हमारे यहाँ का खंड काव्य क्या है, ज्योति जवाहर। तो ज्योति जवाहर है, जो कि गोंडा
गोंडा डिस्ट्रिक्ट का होता है ना ज्योति जवाहर, हम सभी गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ज्योति जवाहर हमारा खंड काव्य है। ऐसे ही हर जनपद का अलग अलग होता है, तो आपके जनपद का यानी कि जिले का जो खंड काव्य है उसे आपको तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है कि आप एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी महत्वपूर्ण निबंध आपको तैयार नहीं करना है लेकिन अभी से पढ़ना है, निबंध लिखने की कोशिश करनी है, यानी कि आप रीड करिए। जितने निबंध आपको विद्या क्वेश्चन बैंक या आपकी बुक में मिलते हैं उन्हें बार बार रीड कीजिए, कुछ अपने मन से बनाकर भी लिखिए। हम सभी निबंध कभी नहीं याद करते थे, उन्हें पढ़ लेते थे और एग्जाम में अपने मन से अपने हिसाब से लिखते थे, लेकिन आपको निबंध छोड़ना नहीं है। 9 अंक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया ना तो समझ लीजिए 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर हो गया, यानी 9 ऑब्जेक्टिव जब गलत होते हैं उसके बराबर इसका अकेले का अंक है। यानी कि अगर आपने 9 अंक इसका छोड़ दिया, यानी आपने 100 में से 100 करने का सोचा लेकिन ये वाला प्रश्न अगर छूट गया गलती से तो आपके 91 ही आएंगे, 95 आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप वाला निबंध आपको तैयार कर लेना है, कोरोना वायरस पर जो निबंध है उसे तैयार कर लेना है, प्रदूषण समस्या तथा समाधान वाला निबंध जो है उसे तैयार कर लेना है। ये सारे निबंध बताए गए हैं, आप विज्ञान वरदान या अभिशाप बाय सर्वन लेक्चरर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसे सब में बाय लगाकर सर्वन लेक्चरर सर्च कीजिए, आपको निबंध मिल जाएगा। भ्रष्टाचार एक समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि, अगर मैं इन 5 निबंधों को आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से पूछा जाएगा एग्जाम में। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो एक तो विज्ञान वरदान या अभिशाप है, कोरोना वायरस वाला है और प्रदूषण एक समस्या। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इन 5 को तैयार कर जाएं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं, और बात करें तो मैंने आपको बताया कि हिंदी व्याकरण को आपको तैयार करना है, रचना छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय समास, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। मैंने बताया जीवन परिचय कौन सा याद करना है, निबंध हिंदी व्याकरण कैसे करना है, सारी चीज़ें बताई हैं। और मैंने ये भी बताया है कि संस्कृत में आपको कौन कौन से चैप्टर संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि वाराणसी, वीरा वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। पद्यांश में कौन से चैप्टर आपको तैयार करने चाहिए, 6 अंक का प्रश्न है, ये भी बता दिया है। गद्यांश में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए ये भी बता दिया है, जैसे मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हें आप फॉलो कर लीजिए, बस अब आपके 90% से ऊपर अंक आएंगे हिंदी में और 95 भी आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, 95% तक अंक गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता सकता हूं लेकिन आपके लिए मेहनत ये नहीं कर सकता कि मेरे तैयार होने से अगर आपका अच्छा अंक आता तो मैं तैयार भी कर लेता। तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं OMR सीट पर, इनके अंक जोड़े जाते हैं, इसलिए इन पर फोकस करिए, क्योंकि 20 नंबर आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव से। इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, और ना ही आपको व्याकरण को इग्नोर करना है। मैंने बताया कि रस छंद अलंकार में क्या क्या पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। वैसे 100 मांगा था लेकिन 1000 तक पहुंचा दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।